हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ आ पार्टनर और हमें अकाउंटिंग सीखनी है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बोल देता हूँ बेटा, जब मैं 2018-19 में अकाउंट्स कराता था तब ये एक ही चैप्टर होता था। चैप्टर का नाम होता था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ आ पार्टनर। यानी कि बेटा कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होंगी, तभी बेटा एक साथ पढ़ाया जाता था चैप्टर। बाबू आज नया चैप्टर बना देने से इन्होंने ना नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत बना दिए, 36 के अराउंड क्वेश्चन कर दिए आपकी बुक में। मेरे टाइम पर जब मैंने पहली बार कराया था बेटा शायद 15 से 20 क्वेश्चन रहे होंगे। मतलब इतनी सिमिलैरिटीज़ है कि हमें करने में शायद 2 या 3 लेक्चर लगेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल होगा। तो मैं बता देता हूँ आज ही आधे से ज़्यादा तो ख़त्म करके जाऊँगा मैं चैप्टर। ठीक है जी, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे तरफ से पूरा ख़त्म हो जाएगा, बस होमवर्क रह जाएगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं, क्योंकि अब अगले 2 दिन की छुट्टी है, कल की भी और परसों की भी। और बच्चे कह रहे थे भैया क्वेश्चन नहीं दिया आपने होमवर्क बहुत दिन से। तो बेटा कोई नहीं, आज पूरे क्वांटिटी में देंगे। लो जी बेटा, बात स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 45 के साथ। कंसेप्ट नंबर 45 के साथ बात स्टार्ट करते हैं और चर्चा करेंगे डेथ ऑफ आ पार्टनर की। प्यारे बच्चों आप सामने देखना मेरी तरफ पहले, ठीक है, फिर कुछ बातें जब समझ आ जाएंगी तो लिख लेंगे, लिखने में क्या परेशानी है। बाबू मैं ना यहाँ पर कंपेयर कराना चाहता हूं रिटायरमेंट वर्सेस डेथ को। लो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि ओवरव्यू मिल जाए कि हमने रिटायरमेंट में क्या किया है और हम डेथ चैप्टर में करने क्या वाले। बाबू अगर आप देखते हो हमने जितने भी क्वेश्चन रिटायरमेंट पे अटेम्प्ट करे हैं ना, कमाल की बात यह है हर एक के रिटायरमेंट या तो ईयर एंड पे हो रही थी या बेटा नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन, जब पूरे P&L अकाउंट बन चुके हैं, हमारे सामने बैलेंस शीट है, हमें तो दी बैलेंस शीट होती थी, तो बेटा वहाँ आसानी बहुत होती थी। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट हमने ईयर एंड पे ही देखा है, हमने तो और कोई चीज ही नहीं देखी रिटायरमेंट में। बेटा डेथ में पार्टनर तो चाहते होंगे कि हमारा पार्टनर मरे, साल के आखिरी दिन ही मरे, ठीक है ना, ताकि अकाउंट्स में आसानी हो। पर ऐसा होता थोड़ी है बेटा, ठीक है ना। पार्टनर है भाई, मरना तो बेटा भगवान के हाथ में, कभी भी भगवान उठा ले। अब ये थोड़ी है ईयर एंड पे ही मरना होगा। अब बेटा ये तो साल के बीच में ही मरेगा, पक्का फिक्स है भाई, ठीक है ना। अब सब साल के बीच में मरेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का तो बहुत पचड़ा खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ ईयर एंड वाली बात नहीं आने वाली, ठीक है ना। इन बिटवीन ईयर बेटा कहीं ना कहीं साल के बीच में कोई बात आएगी, कहीं ना कहीं साल के बीच में कोई बात आएगी। बेटा अगर आप देखो तो यहाँ क्या मैं P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करता था? मैंने कोई एडजस्टमेंट करी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड? मैंने नहीं करी रिटायरमेंट में। क्यों बेटा, जब आप ईयर एंड पे कोई चीज देते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका होता है, पार्टनर कैपिटल में हर चीज एडजस्ट होके आई होती है, यानी कि मुझे P&L एप्रोप्रिएशन का कुछ नहीं करना होता था रिटायरमेंट में। क्या यहां बनाना पड़ेगा? बेटा P&L एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन 1-2 एडजस्टमेंट हो सकती है उससे रिलेटेड, जस्ट लाइक सैलरी ऑफ अ पार्टनर, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी चर्चा हो सकती है किसी एक आध क्वेश्चन, ठीक है जी। सैलरी की चर्चा हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चर्चा हो सकती है, ठीक है जी। बात समझ में आई? बाबू एक बात ये करते हैं कि हम रिटायरमेंट में प्रिपेयर क्या क्या करते थे। अगर मैं लेजर की बात करूं तो हम क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। और क्या बनाया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया बेटा, सारे पार्टनर्स के लिए बिल्कुल बनाया जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया हमने। 1-2 क्वेश्चन में बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया, मैंने होमवर्क दिए थे बेटा बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको। पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने बनाया और हमने बैलेंस शीट बनाई है बेटा, इतनी चर्चा हमने की है, ठीक है। अब ये सोचो बेटा एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, बाबू रीवैल्यूएशन बनाना पड़ सकता है, क्या कुछ अलग है मेथड? नहीं बेटा, कुछ नहीं बदला, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बल्कि बनाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर के लिए कभी प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि बेटा सही मायने में देखो हम अकाउंट क्लोज करते हैं ईयर एंड पर,
और अगर बीच में किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो हम उसका ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये देखने के लिए कि कितना अमाउंट ड्यू है, हमें कितना पे करना है, पार्टनरशिप फर्म को कितना पे करना है उस पार्टनर को। तो सिर्फ एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस पार्टनर का बेटा? डिसीज्ड पार्टनर का। डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, बस उसी पार्टनर का, और किसी का मत बनाना बेटा, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेथड वही है बेटा, किसी भी अकाउंट की दो साइड होती है, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड। हम फॉर्मेट में क्या लिखते थे पार्टनर कैपिटल में? पर्टिकुलर ए बी सी, इधर भी पर्टिकुलर ए बी सी। अब बेटा जिसकी भी डेथ हुई है पर्टिकुलर, मान लो सी की डेथ हुई है सी, उधर भी पर्टिकुलर और सी, और बना दो पार्टनर कैपिटल। मेथड वही सारा, कुछ नहीं बदला। और बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है बेटा। लोन अकाउंट बेटा, यहां लोन अकाउंट नहीं बनता, यहां बनता है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बेटा, ये कौन होता है बेटा? पार्टनर लोन और पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में एज पर अकाउंट्स कोई डिफरेंस नहीं है। एज पर थ्योरी क्या डिफरेंस है बेटा? ये इंसान जिंदा होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लोन अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं कि तुझे पे कर देंगे। बेटा यहां पर ये इंसान जिंदा नहीं है, हम ये अमाउंट इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जीक्यूटर मतलब लीगल हायर, ठीक है ना भाई। उसके मरने के बाद कोई ना कोई तो उसकी जगह लेगा ना फैमिली में, किसी ना किसी को तो वो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो हो सकता है इट मे बी उसकी स्पाउस हो सकता है बेटा कोई इसका एल्डर सन हो, तो बेटा हम उसको देंगे, उसके नाम से बुक करेंगे कि तुझे देने हैं पैसे। एज पर अकाउंट कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जैसे पार्टनर लोन बनाते थे बिल्कुल वैसे ही पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बेटा मैं देखूं कि क्या कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला बेटा, कुछ भी नहीं बदला। क्या 3 महीने के बाद अगर पार्टनर की डेथ होगी तो 3 महीने की सैलरी नहीं निकाल सकते हम? 3 महीने का ब्याज नहीं निकाल सकते हम? रीवैल्यूएशन सेम है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनना है। और बेटा बात करूं तो पार्टनर लोन अकाउंट इज इक्वल्स टू पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, कुछ भी नहीं बदला। समझ आई बात ओके, सिंपल। बढ़े आगे, नोट करोगे? चलो फटाफट से नोट डाउन करो इसको बेटा। स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट की बात, चर्चा करते हैं न्यू पीएसआर की। और आपको पता ही है हमारे लिए कोई नया मुद्दा होगा नहीं। कंसेप्ट नंबर 46, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। लो प्यारे बच्चों, न्यू पीएसआर की बात कर रहे हैं। जब कोई पार्टनर मर जाएगा, आप मेरी तरफ देखेंगे बेटा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, अभी इस चीज को समझ रहे हैं बेटा। मैंने तो एक ही वर्ड लिखना है, सेम एज रिटायरमेंट। सेम एज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर पीएसआर में कोई भी चेंजेस नहीं होते बेटा। अगर याद हो, मैंने रिटायरमेंट के टाइम पर 2 केस किए थे, 2 तरीके से समझाई थी पीएसआर, बस 2 ही तरीके से एडजस्ट हो सकती है बेटा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पुरानी रेशो है 5:3:2। बी रिटायर हो गया या बी की डेथ हो जाए तो नई पीएसआर क्या होगी? 5:2 एज वेल एज द गेनिंग रेशो। याद है आपको? न्यू पीएसआर भी बेटा 5:2 हो जाएगी और गेनिंग रेशो भी 5:2 हो जाएगी, सेम बात। बी रिटायर हो बी डेथ हो तब भी सेम बात, ठीक है ना। या दूसरा केस क्या हो सकता था? ए बी सी 3 पार्टनर है, पुरानी रेशो है बेटा 5:3:2। बी की डेथ हो गई, ए और सी ने डिसाइड करा कि वो बी का शेयर इक्वली बांट लेंगे, या 2:1 में बांट लेंगे, या 3:2 में बांट लेंगे, या किसी और रेशो में बांट लेंगे। बांट लो भाई जैसे बांटना। ऐसे केसेस में हम रेशो कैसे निकालते थे? उनके ओल्ड शेयर में प्लस कर देते थे एक्वायर्ड शेयर को, जितना उन्होंने शेयर एक्वायर करा। यही तो करते थे बेटा। मान लो बेटा ए का पुराना शेयर था 5/10, सी का पुराना शेयर था 2/10, और इन्होंने डिसाइड करा कि हम बी का शेयर इक्वली बांट लेते हैं, आधा तू ले ले आधा तू ले ले। तो बेटा क्या मिला ए को? 3/10 बी का पुराना शेयर था, आधा इसने ले लिया बेटा और आधा सी को दे दिया। तो बेटा न्यू पीएसआर निकल जाएगी, खत्म कहानी।
यानी कि न्यू पीएसआर के हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं हुए। चलो एक दो क्वेश्चन बुक के देख लेते हैं। आप ये मत कहना भगा दिया मैंने, आराम से कर लो बाबू। बात करते हैं बुक के क्वेश्चन की, फटाफट से निकाल रहे हैं आप। चैप्टर नंबर 7 है मेरी बुक में, मुझे बहुत खुशी हो रही है चैप्टर स्टार्ट करते टाइम। बेटा पेज नंबर 7.29 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी लिखने का टाइम दूंगा बेटा, आप पढ़ना स्टार्ट करो बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, कहता है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो ऑफ 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new PSR of the remaining partner if Z dies. लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई जेड का पुराना रेशो है हाफ, 2/5 और बेटा 1/10। बाबू सबसे पहले बेस बराबर कर लो रेशो लिखने के लिए, तो बेटा बेस 10 कर लो सबका। तो बाबू 5 यहां पर बेटा 4 और लास्ट में बेटा 1। ये पुरानी रेशो है। कहता है अगर Z मर गया तो क्या शेयर होगा X और Y का। Z की डेथ हो गई बेटा, तो यार X और Y का बेटा नया शेयर कितना होगा, 5/4। क्वेश्चन खत्म। सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूरी बुक में यही था बेटा। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:5:4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन इक्वली बाय द शिव एंड हरी। बेटा पता लग गया होगा, बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह किया हुआ है जैसे मैंने करा है, इक्वली लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 2A हो जाएगा। 2B, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:1, P डाइड। 4:1 आ जाएगी नई रेशो। तो समझ गए होंगे क्या लेवल है इनका। तो बेटा 6 ही क्वेश्चन है, 2 मैंने करा दिए, 4 होमवर्क। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। बेटा बात करते हैं स्टार्ट एक नए कंसेप्ट की, कंसेप्ट नंबर 47 चर्चा करते हैं। अब बाबू ये चीज आपके लिए नई है पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, चर्चा करेंगे इस पर बेटा ये बात, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लो जी फटाफट से करते हैं बात स्टार्ट। अभी कोई भी पेन नहीं चलाएगा बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। लो प्यारे बच्चों, क्यों हो रही है इसकी चर्चा, पहले ये बता देता हूं। बेटा पार्टनर की डेथ हुई है साल के बीच में किसी दिन, समझ लो 15 जून को बेटा, 30 जून को, 15 जुलाई को, किसी एक दिन बेटा बीच में डेथ हो गई। अब बाबू कभी भी ऐसा नहीं होता कि पार्टनर से फर्म अकाउंट्स बनाने शुरू कर देती है। पार्टनर की डेथ हुई, चलो जी P&L एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करो, देखो प्रॉफिट आज तक कितना हो चुका है। कभी ऐसे नहीं करती कोई फर्म कि बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा आज। बेटा ये चीजें हमेशा ईयर एंड पे बनती आई हैं और ईयर एंड पे ही बनेंगी। तो बेटा कैसे पे करोगे आप उसके एग्जीक्यूटर को, कैसे सोचोगे कि कितना प्रॉफिट दे दें इस साल का। एक नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, पार्टनर की डेथ हो गई 15 जून को, तो कैसे डिसाइड करें कि इस पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ। बेटा सिर्फ आप एक मेथड लेते हो और वो भी आपका सिर्फ एक अंदाजा है, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप क्या करते हो बेटा, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उसी के बेसिस पर इस साल भी बेटा उसके एग्जीक्यूटर को पे करने की सोचते हो। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? कभी भी नहीं बेटा। एक्चुअल प्रॉफिट पता लगेगा जब बेटा अकाउंट क्लोज हो रहे होंगे। आप फिलहाल उसको रैंडमली एक अमाउंट पे कर देते हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो बेटा, इसके भी 2 रास्ते हो सकते हैं बेटा। मैं पहले रास्ते की बात करता हूं बेटा। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। लो प्यारे बच्चों,
समझने की कोशिश करना क्या करते हैं बेटा। बाबू लेट सपोज कि ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, पुरानी रेशो थी 2:2:1, ठीक है। बी मर गया बेटा, और बेटा मान लो उसकी डेथ की डेट है बेटा 30 जून। बी मर गया बेटा 30 जून को, और मान लो बेटा जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 21-22 और आपको देता है 2020-21 में प्रॉफिट हुए थे लेट सपोज 5 लाख रुपए के। बेटा आपको कहता है डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। अब बेटा देखो सही मायने में तो करना क्या चाहिए था आपको, 30 जून तक का P&L एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए था इस साल, और निकालना चाहिए था कि कितना कितना प्रॉफिट बिलोंग करता है डिसीज्ड पार्टनर को। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि अकाउंट बनाना शुरू कर देते हो 3 महीने बाद, आप नहीं करते। आप कहोगे ईयर एंड पे ही बनेंगे अकाउंट्स, तो आपको पे करना है एग्जीक्यूटर को। कैसे पे करोगे, कैसे शेयर निकलेगा ये समझो बेटा। 5 लाख पिछले साल का प्रॉफिट था ना, मान लो बेटा इस साल भी 5 ही लाख होता, एक्चुअल नहीं है बेटा, ये सिर्फ एस्टिमेटेड। बेटा आप मान के चल रहे हो इस साल भी 5 ही लाख होता। हाँ जी, कितने महीने में डेथ हो गई? 30 जून को, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर अभी 3 ही महीने का हुआ है। बेटा पिछले साल का पूरी फर्म का प्रॉफिट 5 लाख का, 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना, ये फर्म का प्रॉफिट निकलेगा बेटा। 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना बेटा? फर्म का प्रॉफिट आ गया 3 महीने का 1,25,000 रुपए, ये फर्म का प्रॉफिट है। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कितना बेटा? डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है 2/5। तो प्यारे बच्चों डिसीज्ड पार्टनर को आपको 50,000 देने चाहिए। बेटा व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? क्वेश्चन पूछे क्या जर्नल एंट्री होगी? बाबू क्या करूं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बी की कैपिटल बढ़ा दूं? कैपिटल बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? बेटा बढ़ा देते हैं, बाद में एग्जीक्यूटर के नाम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल को। बाबू लेकिन ध्यान रखना, मैंने बोली गलत एंट्री है जानबूझकर। P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट मत कर, क्योंकि इट इज नॉट अ एक्चुअल प्रॉफिट। आपको नहीं पता एक्चुअलिटी में 3 महीने में क्या प्रॉफिट हुआ है, आपने तो पिछले ईयर के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है ना। डेबिट किसको करना है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। एंट्री ये होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों P&L सस्पेंस को डेबिट किया? क्योंकि बेटा ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। बाद में P&L सस्पेंस अकाउंट को भी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहीं से चार्ज किया जाता है ये 50,000 का प्रॉफिट भी। क्लियर हुई बात? P&L एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं लिखना, काम वही है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं प्रॉफिट बांटता था वहां भी तो यही बांटता था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करता था, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देता था। कर यहां पर भी यही रहा हूं बेटा, अकाउंटिंग कभी नहीं बदलती, बस वर्ड P&L एप्रोप्रिएशन आ नहीं सकता क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? ऑल क्लियर? सिंपल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं करी मैंने। बेटा एक दूसरा तरीका भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और ये बेटा कुछ एक्चुअलिटी के ज्यादा पास है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर मुझे लगता है ये बेटा बिल्कुल एक्चुअलिटी के आसपास है। आप कह सकते हो, बिल्कुल तो नहीं लेकिन हाँ 99% पास है। बाबू आपको कैसे कह सकता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें टर्नओवर के बेसिस पर? कैसे कर सकते हैं? सिंपल तरीका बेटा, आप पास्ट ईयर की टर्नओवर देखो, पास्ट ईयर्स टर्नओवर। पास्ट ईयर की आपकी सेल थी बेटा लेट सपोज 10 लाख। पिछले साल आपने बेटा सामान बेचा 10 लाख रुपए का, पिछले साल की टर्नओवर आपको पता है 10 लाख है। आपने अकाउंट्स उठाए, 1 मिनट में पता लग जाएगा कितना बेचा सामान, ठीक है। पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का बेटा P&L अकाउंट उठाकर देख लो, पता लग जाएगा हमने क्या कमाया। मान लो बेटा आपने 1.5 लाख कमाया, ठीक है। और बेटा इस बार जब पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को, तो आप देख लो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी सेल की है। तो बेटा करंट ईयर्स टर्नओवर टिल द डेथ ऑफ अ पार्टनर, टिल द डेथ ऑफ अ पार्टनर, लेट सपोज इट इज 4 लाख। अब आप सोचो बेटा, ये मेथड फिर भी मैं बोलता हूं रियलिटी के काफी आसपास है। बेटा
जब पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को, तब हम इस फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख का सामान बेच चुके थे, ठीक है, और हमें प्रॉफिट देना है बेटा उसके एग्जीक्यूटर को, जो भी उसका लीगल हायर है, ठीक है जी। 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है बेटा। हम P&L एप्रोप्रिएशन तो नहीं बना रहे, लेकिन हम प्रॉफिट कैलकुलेशन का एक तरीका यूज कर रहे हैं। हमने देखा पिछले साल हमने कितना सामान बेचा जी, हमने 10 लाख का सामान बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया जी, हमने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो बेटा मेरी प्रॉफिट की रेशो क्या है, मैं 1.5 लाख कमाता हूं 10 लाख का सामान बेचने पर, दैट सिंपली मीन्स कि मेरी प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। तो अगर मैंने इस 3 महीने में 4 लाख का सामान बेचा है, प्रॉफिट तो उसमें भी 15% होगा ना, प्रॉफिट तो उसमें भी 15% होगा ना। 4 लाख का सामान मैंने इस 3 महीने में बेचा है बेटा, इस 3 महीने का प्रॉफिट कितना होता, इसमें टाइम पीरियड एडजस्ट हो चुका है, देख रहे हो आप। यहां पर देखो मैं टाइम कैलकुलेट करता था, 5 लाख पूरे साल का प्रॉफिट था, तो 3 महीने में कितना होता, 3 महीने में 1.25 लाख होता, और फिर डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालता था। यहां टाइम ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि 3 महीने की सेल पता है आपको, 3 महीने की सेल 4 लाख रुपए है जब वो पार्टनर की डेथ हुई। तो बेटा मैं एवरेजली 15% कमाता हूं दुकान पे, तो इस 3 महीने में भी 15% कमाया होगा, यानी कि बेटा इस 3 महीने में हमने 60,000 कमाया होगा। बेटा ये फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने का, तो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कितना, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर मान लो वही 2/5 मेरे एग्जाम्पल में, तो बेटा 24,000 रुपए का प्रॉफिट देना है। अगेन एंट्री क्या होगी, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि भैया अब तो P&L एप्रोप्रिएशन ही लिख देते, अब क्यों P&L सस्पेंस आपने लिखा, सोच सकता है दिमाग में। बेटा देखो मैं बोल रहा हूं ये 99% रियलिटी के पास है, लेकिन रियलिटी जरूरी नहीं है। ये हो सकता है ना पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज 15% था, इस बार कुछ कम हो गया हो या कुछ ज्यादा हो गया हो, मार्केट में मंदा है भाई, हमने सस्ता बेचना शुरू कर दिया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, या बेटा हमें रॉ मटेरियल पीछे से सस्ता मिल रहा होगा तो इस बार हमारा प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है। तो ये रियलिटी के पास है, पर बिल्कुल रियलिटी तो ये भी नहीं है, इसलिए एंट्री तो यही होनी चाहिए, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल अकाउंट। समझ आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। 2 ही मेथड है बेटा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया बेटा, कई बार आपको कह देता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स या पास्ट 4 ईयर, आपको कह दे पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज मान लो कि इस साल प्रॉफिट होता, मान लो बेटा 3 साल के प्रॉफिट देता है 10,000, 12,000 और बेटा 8,000, 10,000, 12,000 और 8,000 देता है, कहता है पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज इस साल मान लो प्रॉफिट होता। बेटा पिछले 3 साल का एवरेज है 10,000, तो इस साल मान लो कि 10,000 का प्रॉफिट होता, 10,000 में बेटा 3 महीने मल्टीप्लाई कर देना, 3 महीने के बाद पार्टनर का शेयर निकाल लेना, एक्चुअल बात ये भी नहीं आएगी। तो कई बार आपको कहता है पिछले ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, कई बार आपको कहता है पिछले 3 साल के, पिछले 4 साल के एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कहेगा हम तो वैसा कैलकुलेट कर देंगे। बस ध्यान रखना यहां और यहां में एक चेंज आ जाता है बेटा, यहां टाइम ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, टर्नओवर टाइम एडजस्टेड था ना, यहां टाइम कभी एडजस्टेड नहीं होता। अब इसके बेसिस पर 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, यकीन मानना 13 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं 13, ठीक है जी। करेंगे 2-4 क्वेश्चन, एक और हल्की सी चर्चा करता हूं, फिर बेटा बात को खत्म करो, ठीक है जी। आप फटाफट से पहले इसको नोट डाउन करो बेटा। इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक लास्ट चर्चा मुझे आपके साथ करनी है, बस उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूं। देखो मैं भी आपको एक जर्नल एंट्री बता चुका हूं, अगर दोनों ही केस में से कोई भी दिया हो बेटा, जर्नल एंट्री हमेशा ही सेम है, क्योंकि प्रॉफिट अंदाजे पर ही बेस्ड है। टर्नओवर में थोड़ा हम रियलिटी के पास जरूर होते हैं, पर है वो अंदाजा ही, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज 15% है, इस साल का चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और बेटा ये तो बिल्कुल रियलिटी से बहुत दूर है बेटा, कभी भी मैंने तो ऐसा देखा नहीं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ वही इस साल प्रॉफिट हो जाए बेटा। बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा चेंज होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है, ठीक है ना बाबू। एंट्री दोनों ही सिचुएशन में मैंने सेम बताई, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर वो बेटा जो मर चुका है बेटा। बाबू अब एक बात काम की सुन लो बेटा, यहां पर भी ना 2 किस्से हो सकते हैं।
क्वेश्चन आपको कहे इस मेथड से निकाल दो, निकाल देंगे। क्वेश्चन कहे इस मेथड से निकाल दो, निकाल देंगे। क्वेश्चन कहे जर्नल एंट्री साथ में कर देना। बेटा आप हमेशा देखोगे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी रेशो चेंज हुई कि नहीं हुई। रिमेनिंग पार्टनर्स रेशो रिमेन इंटैक्ट। रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज देयर पीएसआर। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये जरूर देख लेना कि डेथ होने पर पार्टनर की रिमेनिंग पार्टनर ने क्या अपनी रेशो बदली या नहीं बदली। अगर नहीं बदली, कुछ नहीं करा बेटा, मान लो 5:3:2 था बेटा, और बेटा डेथ हो गई बी की और इन्होंने कुछ नहीं कहा बेटा, यानी कि एज इट इज चली जा रहे हैं बेटा आगे, तो ऐसे केसेस में एंट्री तो हमारी सिंपल है, वही एंट्री है बेटा, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा अगर आपको कह दे रिमेनिंग पार्टनर ने उसका हिस्सा बांट लिया है और एक नई पीएसआर डिसाइड कर दी है, यानी कि पीएसआर को चेंज कर दिया, ऐसे केसेस में गेनिंग रेशो जरूर निकाल लेना। और बेटा गेनिंग रेशो में ही भुगतेंगे पार्टनर प्रॉफिट को। मान लो बेटा ए और सी को गेन हो गया बेटा बी के जाने से 2:1 का गेनिंग रेशो आई ए और सी की 2:1, और मान लो आपने बी को 30,000 रुपए देने हैं, तो एंट्री क्या होगी बेटा, ए डेबिट सी डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी को जो 30,000 रुपए देने फर्म नहीं देगी बेटा, उसके मरने से आपने कमाया पैसा और फ्यूचर में कमाते रहोगे, उसका शेयर आप बांट खा गए हो बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा ऐसे केसेस में, 30,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ए अपनी कैपिटल कम कराएगा बेटा, सी अपनी कैपिटल कम कराएगा, किसमें बेटा, अपनी गेनिंग रेशो। यानी कि जर्नल एंट्री के टाइम पर आपको देखना पड़ेगा मुझे ये जर्नल एंट्री करनी है या जर्नल एंट्री करनी है, और किस पे डिपेंड करेगा कि चेंज हुआ है पीएसआर में या नहीं हुआ। बस सिंपल सी बात, यही बात करनी थी मुझे आपके साथ। अब बेटा जितने मर्जी क्वेश्चन उठाए जाओ और करे जाओ, ठीक है जी। करें स्टार्ट। देखे जरा, इस पर भी बेस क्वेश्चन देखे, इस पर भी बेस देखे, इस पर भी बेस देखे, इस पर भी बेस देखते हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है, राहुल ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात पूछी, जरूरी थोड़ी है बेटा, मैंने तो लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, इट मे बी लॉसेस। क्या पता पिछले साल लॉस ही हुआ, तो बेटा अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस ही मंगाना पड़ेगा पार्टनर से, देना क्यों पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है बेटा, प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड द लॉसेस। हम क्यों लिटरली पढ़े बेटा प्रॉफिट वर्ड को, प्रॉफिट का मतलब लॉसेस से भी तो हो सकता है, ठीक है ना, बिजनेस है। तो करते हैं बेटा इस पर बेस कुछ 4-5 क्वेश्चन। जब हमें लगेगा हमें बड़ी क्लैरिटी आ गई है बेटा, तो मैं छोड़ दूंगा, तो होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। जब तक आप कहोगे तब तक क्वेश्चन करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट बेटा। तो बाबू स्टार्ट करता हूं विथ क्वेश्चन नंबर 7। मैं हूं पेज नंबर 7.30 पर। चलो जी पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर, नवीता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर हैं, पीएसआर गिवन है। नवीता डाइड ऑन 30 जून 2017। आपके लिए सबसे सहूलियत की बात पता है क्या बेटा, बीच में मारेगा जरूर बेटा बंदे को, लेकिन साल के आखिरी दिन, तो काउंटिंग बड़ी आसान है। आपके लिए तो खुशी होनी चाहिए बेटा। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। बेटा आपको कहता है प्रॉफिट कैलकुलेशन का बेसिस क्या लिया इन्होंने, कि हम सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, और बेटा उस पीरियड की सेल्स जब वो उसकी डेथ हुई है बेटा, यानी कि उस 3 महीने की सेल्स आपको बोलता है 6 लाख रुपए, तो हमारे को बेटा करंट पीरियड की सेल पता है 6 लाख। कहता था रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ओन सेल्स। लो जी सीधा ही रेट ही दे दिया, कैलकुलेशन भी नहीं कराई रेट की आपसे, तो इससे ज्यादा सहूलियत क्या होगी, मैंने तो फिर कैलकुलेशन कराई थी। इसने बोला पिछले 4 साल से प्रॉफिट का रेट 10% है, तो बेटा इस साल भी 10% कमाया होगा, ठीक है जी। कहता था फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31st of March एवरी ईयर, कैलकुलेट नमिताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं,
ठीक है ना, सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, लो कर लो बेटा कैलकुलेट, देखते हैं कितनी देर लगती है। 6 लाख प्रॉफिट है 3 महीने का, सॉरी टर्नओवर है 3 महीने की पूरी फर्म की, और प्रॉफिट का परसेंटेज है बेटा 10%। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यानी कि 60,000 रुपए फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा 3 महीने में। फर्म का प्रॉफिट, नमिता का नहीं, सॉरी नविता का नहीं, नविता का शेयर कितना है बेटा 2/6, यानी कि बेटा ये आ जाएगा नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बेटा मैंने कैलकुलेशन कर ली, आप कर लेना, कितना आया, कितनी देर लगी, एक स्टेप, एक स्टेप। ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा ये 13 क्वेश्चन। चलो जी पढ़ते चलते हैं, जब तक आप कहोगे तब तक करता चलूंगा, जब आपको लगेगा कि हमें समझ में आ गया तो बता देना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8, अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1:1। Sunil died on 31st of December 2020. In terms of the partnership deed, the accounts were prepared for the period ended 31st of December 2020. काम की बात कहता है, अकाउंट्स बनाते हैं 31 दिसंबर तक के लिए, यानी कि कैलेंडर ईयर पे अकाउंटिंग चल रही है उनकी। क्या हो गया, कह सकता है क्वेश्चन, ये थोड़ी कह देंगे फाइनेंशियल ईयर पे ही कर। क्वेश्चन ने कह दिया 31 दिसंबर तक आप अकाउंटिंग करते हो और पार्टनर की डेथ भी 31 दिसंबर को ही है, यानी कि साल के आखिरी दिन ही डेथ हुई है। बाबू समझदार को इशारा काफी, पूरे अकाउंट बन जाएंगे, इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। समझदार हो, पूरे अकाउंट बन जाएंगे ना बेटा। चलो बढ़ते चलो, कहता है एंड द नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट 6 लाख, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर्स। लो प्यारे बच्चों, अरे ये तो क्वेश्चन ही नहीं कराना चाहिए था, ये तो फंडामेंटल में कराते क्वेश्चन, ये क्या कराया यहाँ पर, लो खुद सोचो बेटा। साल के आखिरी दिन पार्टनर की डेथ हुई, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करूंगा, मेरी तरफ देखो, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन ने 6 लाख रुपए दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरे पास बैलेंस 6 लाख रुपए का, बांट दो, और इक्वल रेशो है, यानी कि बेटा अनिल, सुनील और हरी 2-2 लाख रुपए ले जाएंगे। अनिल भी ले जाएगा, सुनील भी ले जाएगा, हरी भी ले जाएगा। बेटा कितने पैसे, तीनों के तीनों ले जाएंगे 2 लाख रुपए। बेटा क्या जर्नल एंट्री हुई होगी, P&L appropriation account debit to Anil's capital account, to Sunil's capital account, to Hari's capital account, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और P&L appropriation में 6 लाख। सर मैंने क्यों नहीं करी P&L सस्पेंस है, यहाँ सस्पेंस कहाँ बचा बेटा कुछ, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन फंडामेंटल में कराना चाहिए था, यहाँ क्या करा रहे हो बेटा, फंडामेंटल में होती है ऐसी बातें तो। ठीक है जी बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9, बेटा ABC वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 ऑन 25th of February 2019 B died. B's share of profit till the date of death of his till the date of his death was calculated at 5,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट ही दे रखा सीधा 25 फरवरी तक का 5,000 है जी, उसी का शेयर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स, क्या करो जी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000। तो ऐसे थोड़ी बोल रहा था, एक सेकंड में कर रहा था क्वेश्चन, ऐसी मजाक करोगे तो बेटा 1 सेकंड में ही होगी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10, ABC and partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 be died on 30th June 2021. भगवान इनके साथ कितना मेहरबान है, आखिरी दिन पे ही उठाता है पार्टनर को। फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2022, proportionate profit of 21 is to be taken into consideration. पढ़ा ढंग से, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले लेना। मान लो बेटा तो जो 2022 में प्रॉफिट होना है वो बिल्कुल बराबर है 2021 के, कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है, मान लो, होता नहीं ऐसा। ड्यूरिंग द ईयर 31st of March 22 bad debt of 2,000 had to be adjusted. Profit for the year 31st of March 21 14,000 before adjustment of bad debt. Calculate B's share of profit till the date of death. लो जी बेटा क्या क्या कराते हो, इतने झूठ कहां से बोल लेते हैं ये। लो प्यारे बच्चों सुनो, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ओछी हरकत जितनी मर्जी कर लो, क्वेश्चन मुश्किल बन नहीं सकता। इधर देखना मेरी तरफ,
मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का, ठीक है। पार्टनर की डेथ हुई है बेटा 30 जून 2021 को। ये कहता है इस पूरे साल का प्रॉफिट मान लेना 2021 के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है जी। ये कहता है 2021 में प्रॉफिट हुआ था 14,000 रुपए का, ठीक है, 14,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो यानी कि बेटा इस साल भी कितना होता, 14,000 का होता। कहता है लेकिन इस 3 महीने में ना एक 2,000 रुपए के बैड डेट हो गए हैं, इसको कंसीडर जरूर कर लेना। सर कर लेते हैं, बैड डेट क्या कराते हैं, प्रॉफिट ही तो कम कराते हैं। लो जी, तो मैं मान सकता हूं 2022 में कितना प्रॉफिट होगा, 12,000 होगा पूरे साल में। 3 महीने का कितना, जब पार्टनर की डेथ हुई, ये 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट आ गया, फर्म का, बी का शेयर नहीं आया इसमें। बेटा बी का शेयर कैसे निकलेंगे, 2/6 हो गया काम, यानी कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 1,000। सर एक स्टेप और क्वेश्चन खत्म, एक ही स्टेप है, मैं कुछ दूसरा स्टेप भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर इन अ फर्म। हरी डाइड ऑन 30 जून 21। कितनी प्यारी डेट है बेटा, 30 जून। बाबू एक ही डेट मिली हुई है पूरी की पूरी बुक को, 30 जून को ही मारते रहते हैं पार्टनर को। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was calculated on the basis of average of 3 completed financial year of profit before death। बाबू इस बार प्रॉफिट मानना 2021-22 का किस पर बेस्ड है बेटा, पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे कहता है निकालने को, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019, 20 और 21 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 दिया हुआ है, ठीक है जी। कैलकुलेट हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। लो प्यारे बच्चों, बाबू इस बार आपको क्या कहता है, पढ़ लो बहुत आराम से। हमारा फाइनेंशियल ईयर सेम है बेटा 2021 से लेकर 2022। पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2021 को, यानी कि 3 महीने ही चला है बेटा ये फाइनेंशियल ईयर, और एक पार्टनर की डेथ हो गई। आपको कहता है इस साल का जो प्रॉफिट है ना, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज के बेसिस पे ले लेना, ठीक है जी। निकाल लेते हैं, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, यानी कि एवरेज कितनी आएगी, 1,20, ठीक है। एवरेज कितनी आएगी, 1,20। लो प्यारे बच्चों 1,20 इस साल पूरे साल का प्रॉफिट होता तो 3 महीने का कितना, और 3 महीने का आ गया तो बेटा पार्टनर का शेयर भी देख लो। किसकी डेथ हुई है बेटा, हरी की डेथ हुई है, और हरी का शेयर दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, 1/3, कुछ नहीं बताया तो 1/3। लो प्यारे बच्चों 10,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। एंट्री क्या होगी, बता दो यार क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों बात क्लियर। मैं तो कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन तो 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे हैं। 1 नंबर के एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस तो मैं ही करा दूंगा आपकी आधी तो, ठीक है जी। आज से ही शुरू हो जाना, बस अभी 2 दिन की छुट्टी है, सारे इसी पर बेस्ड एमसीक्यू दूंगा। बात क्लियर, सिंपल बात, कोई नई बात नहीं करी हमने। चलो बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 12। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। जब आपको लगे कि हमें समझ में आ गया तो बता देना, फिर हम इलस्ट्रेशन कर लेंगे होमवर्क में। X, Y and Z were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Y died on 30th June 21। एक ही डेटा बेटा। प्रॉफिट फ्रॉम 1st of April to 30th June was 360। 3 महीने का प्रॉफिट खुद निकाल कर दिया हुआ है, ठीक है जी। कहता है X and Z decided to share future profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st of July 21। पहले बताओ रेशो चेंज करी कि नहीं करी, करिए। रेशो चेंज दिखाई दे रहा है, और जब रेशो चेंज होती है एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। पहले गेनिंग रेशो ही निकाल लें। लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। X, Y और Z पुरानी रेशो 3:1, और बेटा Y की डेथ के बाद X और Z ने डिसाइड करा न्यू PSR 3:2। X का गेन निकालें,
गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं बेटा पहले x की, न्यू रेशो 3/5, पुरानी 3/6, और बेटा ये x की है, मैं z की भी निकाल देता हूं। गेनिंग रेशो इज 3/7। प्रॉफिट में शेयर निकाल लो y का, देखो 3 महीने का प्रॉफिट देता है 360, टाइम पीरियड इज एडजस्टेड, उसने 3 ही महीने का दिया, लेकिन बेटा y का शेयर तो नहीं निकाल कर दिया ना, y का शेयर निकाल लो। प्रॉफिट में कितना है बेटा 2/6, दैट मीन्स 1,20,000। y को आपको 1,20,000 देने हैं बेटा, आपने अर्न करना शुरू कर दिया y के जाने के बाद, आप कमा रहे हो, आप ही दोगे। तो बेटा क्या होगी एंट्री, क्या होगी, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, x की कैपिटल को कम करेंगे, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, z की भी कैपिटल को कम कर देंगे, टू y's कैपिटल अकाउंट, y को पे करोगे बेटा आप। बेटा y को मिलने चाहिए कितने, 1,20,000, किस रेशो में, 3:7 में। क्वेश्चन खत्म। समझ सकते हो चैप्टर का क्या लेवल चल रहा है, ठीक है जी। 13 to 19 होमवर्क, तो और बेटा 3 to 6 भी, क्वेश्चन नंबर 3 to 6 होमवर्क है बेटा, और 13 to 19 होमवर्क है, ठीक है। यहां पर 50% चैप्टर खत्म हो गया बेटा, 38 क्वेश्चन है, 19 खत्म हो गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, कल मिलेंगे, बाय बाय।